मेहनत की रात जितनी काली होती है, मेहनत की रात जितनी काली होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेहनत करते जाइए, एक दिन ज़रूर आप चमकिएगा। दोस्तों, आप सबका अपना यूट्यूब एक सर स्टडी चैनल पे स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ आज उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो अरे यार, मत लगाओ ना, कौन बोल रहा है लगाना है, मत लगाओ, आगे जाके आप पछताओगे एक दिन। लेकिन यदि पछताना नहीं है तब थोड़ा मन से पढ़ लो यार, कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। समाज में ज़रूरी ये नहीं होता है कि नौकरी लेना, समाज में ज़रूरी ये होता है एक सच्चे इंसान बनना, एक काबिल इंसान बनना, जो कि आप दूसरों का मदद कर सके। खैर चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हम लोगों का ये चौथा क्लास है और बड़ी मुश्किल से 2 क्लास हम लोगों का होगा, फिर सब हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता पे जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे विभिन्न स्थलों से जो खुदाई हुआ और वहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में बिल्कुल आएगा और आप लोग निश्चित रहिए, एक बार वीडियो देख लीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा जिस ढंग से हम बता रहे हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं हड़प्पा से। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा में कौन कौन सा चीज़ प्राप्त हम लोगों को हुआ और आज इतिहास में आके मिला, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ लो कि हम ही लोग को मिला। तो जैसे हम लोग देखते हैं हड़प्पा का खुदाई कौन कराया, तो दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में कराया। हड़प्पा का खुदाई दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में कराया। और वहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुआ, तो सबसे पहले प्राप्त हुआ अन्नागार। अन्नागार आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि अनाज रखने का घर। अभी भी हम लोगों का जैसे बाजार समिति में बना हुआ है कृषि किसानों का घर, ठीक ना, फार्मर हाउस। वहाँ पे फार्मर मतलब जब जैसे कि मान लो कि आलू बच गया हम लोगों का, तो क्या करते हैं हम लोग, अब बहुत कम लोग अब घर में रखते हैं, अधिकतर लोग अब मार्केट में ही ले जाके वहीं पे रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सुविधा सरकार द्वारा मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग आज रख रहे हैं, लेकिन 1921 ईस्वी में ही वह अन्नागार प्राप्त हुआ था हम लोगों को। कहाँ से, तो हड़प्पा से। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, कब्रिस्तान। उसके बाद कब्रिस्तान, फिर प्राप्त हुआ बर्तन पे बने मछुआरे का चित्र। बर्तन पर अभी भी देखना, जो बर्तन हम लोग खरीदते हैं फूल बना हुआ रहता है, बढ़िया बढ़िया। छोटा छोटा बच्चा यदि रोएगा तो थाली में खाने दे दो, कटोरी में खाने दे दो फूल वाला, वो गदगद हो जाएगा एकदम, ठीक ना। तो उस समय भी फुसलाने वाला काम होता था। तो वहाँ से क्या मिला, कब्रिस्तान, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, पीतल का बना इक्का, बिल्कुल सही बात है, पीतल का बना इक्का। उसके बाद वृत्ताकार चबूतरे, चबूतरा जो है वृत्ताकार बना मिलता था। अब कैसे बनता है, चौखुट बनता है, लेकिन तभी कैसे बनता था, वृत्ताकार, ठीक, गोल एकदम वृत्त जैसा। अभी भी बनता है लेकिन अब अक्सर चौखुट बनता है, देखते हैं वृत्ताकार बनता है एकदम गोल जैसा। कहाँ पे, जब पेड़ उड़ आ जाता है उसके बीच में एकदम गोलाकार बना देता है, बड़ा मजा आता है बैठने में। क्या अगला हम लोग देखते हैं, फिर क्या मिला था, वृत्ताकार चबूतरे। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जौ और गेहूं, यही वाला पूछेगा परीक्षा में, एकदम निश्चित गारंटी के साथ बता रहे हैं कि जौ और गेहूं कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुए, तो सबसे पहले बड़ा जरूरी चीज है नहाने वाला चीज, ठीक ना। तो नहाने वाला स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ सबसे पहले विशाल स्नानागार। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो। उसके बाद अभिलेख युक्त मोहरे, फिर अन्नागार मिला, विशाल भवन भी मिला। विशाल भवन माने अभी जैसे होटल वगैरह हो गया ना, समझ लो उसी तरह से। शादी ब्याह जैसे करना रहता है तो गांव घर में टेंट डाल के कर लेता है, लेकिन शहर बाजार में क्या करना पड़ता है, होटल बुक करना पड़ता है, मैरिज हॉल बुक करना होता है, ठीक ना। अभी भी गाँव घर में मैंने देखना, सामुदायिक केंद्र स्कूल वगैरह हो गया, वहाँ भी लोग शादी विवाह कराते हैं, बाराती उराती को डेरा देता है। चलिए उतना दूर नहीं जाना, चलो देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, स्नानागार, अभिलेख युक्त मोहरे, अन्नागार, विशाल भवन। और सड़कें जो थी वहाँ समकोण पे काटती थी, बड़ा गजब दृश्य था, ठीक ना। नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति। उसके बाद पुजारी का मूर्ति, पशुपतिनाथ का मूर्ति और हाथी का कपाल, ये सब चीज जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। उसके बाद चंदोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ और इसका खोज कौन किया, इसका खनन कौन करवाया, तो एमजी मजुमदार ने 1931 में इसका जो है खुदाई करवाया। और यह एक औद्योगिक केंद्र था, यह क्या था, औद्योगिक केंद्र, ठीक। और यहाँ से बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज प्राप्त हुआ है। लड़की सब जो मेकअप नहीं करता, लिपस्टिक मिला था यहाँ से क्या मिला था, लिपस्टिक। ये भी परीक्षा में आएगा कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह चंदोदड़ो से प्राप्त हुआ। तो उसके बाद बिल्ली
कुत्ता का पीछा करते हुए बिल्ली के पैरों का छाप। और क्या प्राप्त हुआ था? भार माप करने का बटखारा, भार माप जो करते हैं हम लोग, ये अभी भी चलता है, तराजू बटखारा होता है ना, वो वाला प्राप्त हुआ था चंदहुदड़ों से। उसके बाद बटखारे वो मनका का बनाने का कारखाना, मनका बनाने वाला कारखाना कहाँ था? चंदहुदड़ों में था। और अलंकृत हाथी और खिलौना भी प्राप्त हुआ था। मैंने लिपस्टिक वाला तो पक्का पूछेगा, एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना।